साइट बेटा हैंड पे देना। साइट ऑडिट, साइट ऑडिट, SITE, SITE, साइट AUDIT, साइट ऑडिट। वेबसाइट का ऑडिट कर। इधर इधर फेंक दे। मैम थैंक यू। ठीक है, हो गया रिमूव वो बच्चा। अब ये मेरी क्लास में नहीं बैठेंगे। अब हम पढ़ते हैं। मेरी क्लास में जितना मर्जी मजाक करें, इतना गंदा मजाक नहीं करना। वैसे अच्छी चीज नहीं है ये, वैसे अच्छी चीज नहीं है। सर साहब ने देख लिया इस चीज को तो मैं टर्मिनेट होंगी। टर्मिनेट एक महीने, एक दिन के लिए नहीं, पूरे महीने के लिए टर्मिनेट होंगी। और टर्मिनेट इसको बोलते हैं कि जब आपको धब्बा लग जाए टर्मिनेट का, कोई अगली कंपनी आपको एक्सेप्ट नहीं करती। कोई अगली कंपनी आपको एट एनी कॉस्ट एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि ये वही चीज होती है कि रेड जोन में आ जाते हैं आप लोग। और वो कहते हैं जी क्यों, क्योंकि आप लोग का बैकग्राउंड ऐसा रहा है बैठ के। लेडीज बैठती हैं, हम लोग किसी की बेटियां हैं, बहनें हैं, और अल्लाह माफ करे अच्छे खानदानों से हमारी, ऐसे हमारे खानदान नहीं है। बच्चे को मैंने बहुत रोका था, ये नहीं रुका। साइट ऑडिट है। एनीवेज छोड़े, जो चला गया तो चला गया। अब हम आज साइट ऑडिट का टॉपिक जो है वो करते हैं कि भाई ये ऑडिट होता क्या है। साइट ऑडिट, ऑडिट का क्या मतलब होता है? पड़ताल करना, देखना, उसकी एनालिसिस करना, ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे। परफेक्ट, सारा हम साइट ऑडिट बेसिकली वेबसाइट की परफॉर्मेंस चेक करने को बोलते हैं, ठीक है। जिसमें हमें पता लगता है, परफॉर्मेंस से मुराद ये है कि हमें पता लगता है कि कितने ब्रोकन लिंक्स हैं हमारे। कितनी ब्रोकन लिंक्स से मुराद ऐसे लिंक्स जो कि हमने डेड बनाए हुए, ठीक है। हमारी वेबसाइट में कितने ऐसे लिंक्स हैं, और हमारी वेबसाइट जो है उसकी क्या स्पीड चल रही है, ठीक है। स्पीड ये है कि मैं आइडियावर्सिटी लिखती हूँ, मेरा तो मानना ये है कि जब हम आइडियावर्सिटी लिख रहे हो तो 1 सेकंड में ये ऑन हो, ठीक है। मतलब लाइक ये घूम रहा है, ऐसे घूमे ना, इसकी स्पीड अच्छी है। थोड़ा सा नेट इशू की वजह से इस तरह से स्क्रॉल करेगी, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारी वेबसाइट जो है इतनी यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि भाई उसको अगर कोई यूजर सर्च करे तो वो नैनो सेकंड्स में ऑन, ठीक है ना। इसी तो होस्टिंग के ऊपर जाहिर सी बात है, डोमेन होस्टिंग जितनी अच्छी होगी उतनी आप लोगों का जो है फ्रंट एंड अच्छा रहेगा। वो नहीं ना जो कल पिक्चर्स ले रही थी हमारी क्लास में, नहीं थी ना। ओके, तो हम करेंगे ये कि हम अपनी वेबसाइट का साइट ऑडिट करते हैं, ठीक है। एनालिसिस करते हैं कि क्या स्पीड रही है। तो इसको करने के लिए हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म्स होते हैं। एक siteliner.com, लिखें siteliner.com, और एक होता है GT मैट्रिक्स। क्या होता है? GT मैट्रिक्स। दोनों के ऊपर काम करते हैं, छोटा सा टॉपिक है, हम आज 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, siteliner.com और GT मैट। बच्चों मैं अभी तक जो आप लोगों को करवा रही हूँ ना, ये फ्री टूल्स हैं बिल्कुल, जो आप लोगों को एक अच्छी रिपोर्ट बना के देते हैं। इसके ऊपर आपकी जो है सबसे पहली ये कौन है, रिहांश है, कैन आई गिव यू चाल है। अच्छा, इसमें ये है कि ना, क्या कहते हैं, ये 2 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आप लोगों को पूरी ऑडिट रिपोर्ट बना के देते हैं, और इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए आपकी पहली जॉब जो लगती है 50,000 की लगती है। और अगर आप लोग किसी क्लाइंट का वर्क करते हैं, देखो एक वेबसाइट है, आपको प्रोग्रामर ने या कोडर ने बनाकर दी है, आप ब्लैंक हो, आपको क्या पता उसने क्या किया है, आपको उसकी स्पीड का नहीं पता, आप तो ब्लैंक हो। समझ लो आप एक कारखाना चलाते हो, ठीक है। आप लोगों ने वेबसाइट बनाने को दे दी, बस देखते देखते लोगों के कि भाई इस तरह की होनी चाहिए, ये होना चाहिए, फलाना फलाना जो भी। आपने उसको वेबसाइट बनाकर दी, और वेबसाइट बनाने के बाद आप लोगों को नहीं पता कि उसकी क्या स्पीड है, यूजर गिर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या हो रहा है।
तो आप क्लाइंट को कहते हो कि आप हमें अपनी वेबसाइट दो, मैं बताता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और मैं उसे रिजॉल्व भी करूँगा, ठीक है ना। और वो कहेगा हाँ यार ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी मदद हो गई इस चीज में, ठीक है ना। तो वो पहला प्रोजेक्ट जो आपको मिलता है वो 50,000 का होता है। कितने का होता है? 50,000। और ये हकीकत है, क्योंकि हमारे जितने भी इंटर्निस्ट गए हैं, जितने भी मार्केट में काम कर रहे हैं, साइट ऑडिट पर मेरा एक स्टूडेंट है वो काम कर रहा था, शाम नाम था उसका, और वो बच्चा अभी 78,000 रुपीज कमा रहा है, ठीक है। और उसका ऊपर जो कमीशन बनता है कि वो क्लाइंट को बता रहा होता है कि भाई ये चीजें मेरी खराब हुई हुई हैं, उसके ऊपर उसको 12 से 13 हज़ार रुपया कमीशन मिलता है और एवरेज ऑन मंथ, ठीक है। तो कितनी बन गई उसकी सैलरी? 90,000 सिर्फ इसके ऊपर कमा रहा है वो। आप लोगों के पास ये सारा सीख लो। और मिस फिजा से आप लोगों को मैं लेक्चर लेकर दूंगी उसका, फाइबर और अपवर्क का। फौरी तौर पे अपने गिग्स बनाओ और अपना बिजनेस स्टार्ट करना शुरू करो। मैं ना किसी को ये देखूं मुझे कोई आके कह रहा है मिस मैं काम क्या स्टार्ट करूं। मैंने तुम लोग को स्ट्रेटेजी बताई है, ये वो स्ट्रेटेजीज हैं जिनसे तुम पैसा कमा सकते हो। वैसे लेकिन हम पूरा कोर्स करने के बाद भी उसको जा कुछ सकते भी हैं, नहीं तो नहीं ना कर सकते। कर सकते हो। मैंने कंटेंट राइटिंग नहीं बताई थी ना कंटेंट राइटिंग। पकड़ो, $300-300 के लोग काम कर रहे हैं। $300 कितने है? $1 कितने का है? $100 कितने का? सॉरी 230 का, $275 नहीं हो गया अब? चलो कितना हो गया? 230। पाकिस्तानी कितने बने? भैया इधर आओ, इधर आके हम बात करते हैं। हम कोई और बात ही नहीं करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और कैलकुलेटर को ऑन करेंगे। हम कैलकुलेटर की जुबान समझते हैं। $1 ये $100 कितने का है? 25,000 रफली। प्लस $300 की बात की है मैंने आपसे, ये लें प्लस क्या कहते हैं 25,000, ऐसे कर कितने हो गए? 75,000। आप लोग एक हफ्ते में 75,000 कमा रहे हो, क्या मुश्किल है इसमें? सिर्फ कंटेंट राइटिंग से 2,000 वर्ड्स का ब्लॉग लिखना कितना मुश्किल है। मुझसे प्लेटफॉर्म लो, जिस दिन नहीं आती तुम लोगों को इंग्लिश तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। क्या मैंने कीवर्ड्स को ऐड करना नहीं सिखाया तुम लोग को? क्या मैंने H1 H2 H3 हेडिंग नहीं बताई थी? क्या मैंने टाइटल्स नहीं बताए थे? क्या तुम लोगों को इमेजेस नहीं बनानी आती या वीडियोस नहीं बनानी आती हैं? मुझे बताओ, यहाँ पे SNM के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तुम लोग क्यों नहीं इसके ऊपर वर्क करते? ये 75,000 तुम लोगों के लिए ये है, फौरन कमाओगे। मैं कमा सकती, तुम लोग क्यों नहीं? इसी गिग्स कैसे बनाते हैं उसको? 3 गिग्स होती हैं, गोल्डन, प्रीमियम और एक होती है सिल्वर, ठीक है ना। इन 3 के ऊपर गिग बनती है। आप लोग पहला काम स्टार्ट करते हो $5 से, ठीक है। $5 पे क्लाइंट आता है, क्योंकि $5 उनके लिए बहुत मामूली है, मामूली ₹5, ठीक है ना। बहुत कम आप प्राइस से शुरू करते हो और आहिस्ता आहिस्ता 20 के बाद आप डायरेक्ट जंप करते हो 100 के ऊपर, और 100 से डायरेक्ट जंप करते हो $1,000। लोग कंटेंट राइटिंग से $1,000 भी कमा रहे हैं और तुम लोग अभी तक ये सोच रहे हो कि पैसा कैसे बनाना तुम लोग को। और भैया ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा किसी भी हिस्ट्री में नहीं लिखा हुआ कि तुम लोगों को अगर कंटेंट राइटिंग हमें मिस क्या करूंगा। तुम लोगों ने जितना सीख लिया इनफ है। ये कीवर्ड प्लानर से लोग कहते हैं कि मिस क्लाइंट बोलता है कि मुझे आप लोग कीवर्ड रिसर्च करके दें कि मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए कौन से कीवर्ड यूज करूं। उनसे स्ट्रेटेजी पकड़ो, उनकी मार्केटिंग को पकड़ो, उनके कंपैरेटिव एनालिसिस को पकड़ो और वही चीज जाके आप लोग लिखो फाइवर अपवर पे। ऐसा काम तुम लोग को मिलेगा, पूछो मत। ये वो काम है 50-50 60-60 हजार तुम लोग की पहली एक हफ्ते की तनख्वाह है। मेरा खुद का कजन काम कर रहा है और वो 3.5 लाख कमाता है मंथली, 3.5 लाख रुपया मंथली। अब आप लोग ये भी कहेंगे मिस वो तो डेवलपर था, रिएक्ट डेवलपर कर रहा है, रिएक्ट पर डेवलपमेंट कर रहा है वो, और आप लोग कह रहे हो कि भाई वो डेवलपर है। ऐसे जितना आईटी में डिजिटल मार्केटिंग का काम है उतना किसी चीज का वर्क नहीं है। ग्राफिक्स का, डिजाइनिंग का, अमेजोन का, कंटेंट राइटिंग का, वर्डप्रेस का, पीपीसी, एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, ये अडोब, खाली अडोब फोटोशॉप पर डिजाइन बनाकर एक डिजाइन जो सेल हो रहा है, वो बच्चा कह रहा है कि मुझे $50 दो इसका, मैं काम करूँ। बना सकते हैं हम लोग, कैनवा पे बना सकते कैनवा पे बना के दो। उसने थोड़ी तुमसे पूछा है कि मुझे प्लेटफॉर्म बना कर दो, उसको क्या पता किस पे बनाए, बस डिजाइन चाहिए। उसको डिजाइन चाहिए। तुम लोग को साइड ऑडिट की मैं बता रही हूँ, तुम लोगों को लोकल एसईओ मैंने करवा दिया। क्लाइंट का वर्क होता है लोकल एसईओ पे, जो कि वो हाइड रखता है। कोड का बोला था, जो औरत बोल रही थी ये कोड आप लोगों ने हाइड रखना है, वो हाइड रखो कोड और क्लाइंट का वर्क करो। मैं कहती हूँ, मैं रात की शिफ्ट में काम कर रही थी और मेरी खुद की तनख्वाह वहां पे 70,000 थी। यहाँ से 1,70,000 उठा रही थी, वहां पे मेरी 70 से 80 थी। मैं तो खेल रही थी वैसे में उस टाइम पे।
23-24 साल की उम्र में मैं पैसे में खेल रही थी। बस क्या हुआ कि मेरी हेल्थ गिरी, मैंने कहा रात वाली जॉब नहीं, क्योंकि सुबह 4 बजे वापस आना होता था, और 4 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे सोने के बाद मैं क्या, मुझे बताओ क्या रह क्या गया लाइफ में। बच्चा जी, तुम लोग के पास तो अपॉर्चुनिटीज हैं, अभी तुम लोग एकदम प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हो, तुम लोग इस पे वर्क करो, पैसा ही पैसा है तुम लोग के पास। तो अभी हम करेंगे पैसे पे बात, हम और कोई बात करेंगे ही नहीं। लो भाई, यहाँ पर आएंगे, इधर आएंगे, और भाई ये हमारे पास प्लेटफॉर्म आ गया। प्लेटफॉर्म पर आने के बाद ये मांग रही है सिर्फ आप लोगों से वेबसाइट आपकी, इसके पे किसी पेज का लिंक ना दे देना, पेज का लिंक नहीं चाहिए। उसने बोला है भाई कि मुझे वेबसाइट दो, फिर मैं वेबसाइट का पूरा ऑडिट करूंगा। इधर आओ, ये आइडियावर्सिटी की मेन हमारे पास यूआरएल पड़ा हुआ है, यानी कि वेबसाइट का होम पेज, और यहाँ पर आए और ये लो, ये अब वो स्कैनिंग कर रहा है और आपकी पूरी वेबसाइट एनालिसिस कर रही है। मिस ऐसे फाइबर तो बुला पड़ा रहेगा, तो हमारे पास क्लाइंट कैसे आएगा? क्लाइंट तो किसी के पास भी जा सकते हैं, जिसकी अच्छा, जिसकी प्रोफाइल अच्छी होगी क्लाइंट उसके पास तो जाएगा। मैं आप लोगों की प्रोफाइल ही अच्छी करवाऊंगी ना, प्रोफाइल ही अच्छी करनी है ना, प्रोफाइल हो जाएगी। 100% प्रोफाइल करो अपवर्क पे, डिसेंट कस्टमर आता है अपवर्क पे। टेस्ट भी होता है उसमें, टेस्ट कंपनी भी पास करते हैं। हाँ, कंपनीज आती हैं, लिंक्डइन पे जाओ, पैसे कमाने का तरीका सीखो पहले, कि सीखना पैसा कमाना कैसे है, ठीक है ना। तुम लोग ये कॉन्सेप्ट बहुत वीक है, समझ लो इस बात को, और पैसा कमाना अब शुरू कर दो। मेरा लेक्चर एंड होगा जब तुम लोगों के साथ, मैं चाहती हूँ मेरे टेबल पर तुम लोग आओ, जब मेरा मेरा सारा काम आप लोगों के साथ खत्म हो जाएगा, 8 लेक्चर खत्म होंगे, मेरे पास 1 हफ्ते के बाद आप लोगों ने आके बोला मिस, आज मैंने इतने का डॉलर, इतने मुझे $5 का भी कह दोगे ना, मैं कहूंगी हक अदा हो गया मेरे पढ़ाने का। मेरे पास आओ, मुझे आके बताओ मिस, मैंने ये पकड़ा है, ये काम पकड़ा है, मेरी हेल्प करें, मुझे खुशी होगी। मुझे बहुत खुशी होती है जब मिस काम करती है, वो मुझे, वो पेन लेके काम करी है, मुझे दिखा रही होती है कि मैंने ये देखे मिस, मैंने ये किया, मैंने ये किया, अच्छा लगता है। ये मुझे कह रहे हैं कि मिस मुझे पढ़ाएं, सीखना चाह रहे हैं। ये बच्चा, इन्होंने मेरे से कोर्स किया है, ये मुझे कह रहे हैं मिस मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट डाउन है। वो बच्चा मुस्तफी मुझे कह रहा है, ये मुझे अपना काम चेक करवाते हैं, ये भी मुझसे इनने 2-3 दफा क्वेश्चंस किए हैं, मिस कल मेरे से बैठ के क्वेश्चन करी थी, आपने मेरे से बात, मुझे खुशी होती है, मुझे खुशी होती है इस चीज की कि तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो, तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो, इट मीन्स कि तुम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हो घर जाके। अच्छा, फाइबर हमें लैपटॉप पे करना चाहिए, मोबाइल में डाउनलोड मोबाइल पर नहीं, मोबाइल पर आप लोग करो, ऐप करो अपवर्क फाइबर की, उससे ये होगा जैसे ही तुम लोग के पास ऑर्डर आएगा ना, तुम लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। के लिए हम रख मोबाइल। जब तुम लोग की गिग बनेगी, अपवर्क या फाइबर को 1 सेकंड के लिए ऑफ ना करना, ठीक है। उधर ऑर्डर्स आ रहे होते हैं और वो लोग आप लोगों को कह रहे होते हैं इतने, इतने देखो, ये एक दुकान है, दुकान खोल ली तुम लोगों ने, बोली लग रही होती है बोली लग रही होती है, $5 में करोगे 10, ओ यार ये वही, सॉरी यार कह रही हूँ बच्चों जी, ये वो क्या कहते हैं स्ट्रेटेजी है कि एक पेंटिंग बनती है जब, तो वो एक अपार्टमेंट में जाती है और वहां पे काफी लोग बैठे होते हैं, बोली लगती है उसकी कि भाई ये इतने डॉलर की बिकनी चाहिए, $10, $20, फिर एक बार $1000। जो $1000 वाला है वो कुछ देख के ही आ रहा है उसके ऊपर, ऐसे नहीं आ रहा, या वो बहुत ज्यादा नीडी है, या वो वाकई में काम करना चाह रहा है आप लोगों के साथ। तो आप लोगों की भी गिग ऐसी होनी चाहिए बोली लगे आपके ऊपर, वहां पे लोग आ रहे होते हैं, $5 में ये काम आप मेरा करके दे दें, इतने में आप मेरा काम करके दे दें। आपने क्या करना है, $5 से लेकर के 25-50 तक के डॉलर को एक्सेप्ट कर लो। $100 पे पहले मत चले जाना, $100 का काम उठाओगे तो हो सकता है तुम लोग की प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि तुम लोग अभी इतने प्रोफेशनल नहीं हो सकता है उसने बात ही कोडिंग की वेबसाइट की हो, तुम लोग हाँ हाँ हम करेंगे, ऐसे नहीं। क्लाइंट को इम्प्रेस करना है अपनी डिस्क्रिप्शन से। अपना पोर्टफोलियो बनाना है, अपने पोर्टफोलियो के ऊपर ऐड करो कि आप लोग फाइवर और अपवर पे काम कर रहे हो, वो एकदम से फैसिनेट हो जाता है। लिंक्डइन की प्रोफाइल जो है उसको सेट करो, 100% पे लेके जाओ उसे। वो तो लिंक्डइन तो काफी ये कुछ भी नहीं, बिजनेस प्रोफाइल होता है ओ ना। भैया कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सर नादिया सर साथ में दिखाई दी, तो वो तो उनकी बड़ी प्रोफेशनल तरीके से बनी हुई थी, एक एक चीज उन्होंने लिखी मैं तुम्हें लाइन देती हूँ, वो लिखो अपनी प्रोफाइल पे जाके। इसलिए कि हमारा एक्सपीरियंस भी तो नहीं है ना उसके ऊपर, उन्होंने तो बेटा किसी कुछ का टेंशन experience- की बात ही नहीं है, मैं कर रही हूँ फाइवर अपवर पे काम, मुझे बताओ कहाँ पे गिग नजर आई है मेरी सिवाय 2 गिग्स के। सबक पे मैंने बनाया था तो मुझे 2 ऑर्डर्स आए, और उस बंदे ने पहली बात ये की कि आप जो मुझे पेमेंट करें इतनी अमाउंट, उसके बाद मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा। तो ये क्या हुआ जो व्हाट्सएप पे आ जाते हैं? आपने नहीं व्हाट्सएप पे नहीं, वो उसी पे आपने उसी platform पे पेमेंट नहीं, आप उनका काम करो कि आपने उनको कहना ये मेरा अकाउंट है, इसमें आधी पेमेंट ट्रांसफर करो, जैसे कि मैं करती हूँ। 3 लाख का प्रोजेक्ट है, 1.5 लाख पकड़ो, ठीक है। स्ट्रेटेजी समझो, 3 लाख का प्रोजेक्ट है,
एडवांस पकड़ना। एडवांस पकड़ो और हैवी एडवांस पकड़ो, ठीक है, उसको रख लो साइड पे। जिस दिन तुम लोगों को पता लग जाए कि काम हो गया, फिर पैसा उड़ाओ, एकदम मत पहले उड़ाना। यूज करना। पहले नहीं यूज करना, पता है क्यों? समझ लो कि वो इमानत है, हम्म। काम हो गया, ओके, नहीं हुआ तो ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आया? हाँ। और या जब इसी तरीके से 10-15 ऑर्डर उठा लो, उसके बाद उनको कह दो कि रिफंड पॉलिसी नहीं है। समझे क्या? नहीं, ये सही। भाई पैसा कमाने, पैसे से पैसा बनता है, हमने पैसा कमाना है, लानत डालो शक्लों पे। एक बिजनेसमैन जो होता है ना, उसको इस चीज से कंसर्न नहीं होता, कलर गोरा है, फीलिंग लेस, इमोशन लेस, डिविएशंस नहीं होती है। हाँ, और ये मैंने देखी है, और मैं इस चीज से सीखा, मैंने अपने बाबा से डिस्कस किया। बाबा कहते हैं वो सिर्फ नोट का कलर देखता है, कड़कता नोट होगा ना और मर्सिडीज बेंज से निकल रहा होएगा, पता लगेगा फिर। एक बंदा है बिल्कुल रफ ड्रेसिंग में है, और एक बंदा है जो वेल ड्रेस्ड है। बेशक वो एक कंपनी का एम्प्लॉय है, जो वेल ड्रेस्ड होगा ना, उसके लिए जो पियन होगा वो भी खड़ा हो जाएगा, होएगा यार ये कोई बड़ी चीज है। तो इस चीज को समझो, पैसे से पैसा बनता है, तुम लोगों ने पैसे के नोट को देखना है, फीलिंग लेस ना हो जाना, मतलब थोड़ा पैसा आया और निकल गए बस, नहीं। उससे अपना ही खराब हो जाएगा ना, अपने आप को नहीं खराब करना, प्रोफाइल खराब हो जाएगी। डोनेशंस दो करो, लेकिन ये है कि अपने, वो क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा हाश हो जाएगा, लेकिन ये हकीकत है, अपनी औकात में रहकर। समझ में आया? और जब तुम लोग ये सीख जाओगे, जब तुम लोग ये कर लोगे, मैं कहती हूँ तुम लोग पैसा, मतलब तुम लोग की 7 नस्लें बैठ के खाने वाली है। इतनी मेहनत करो, और याद रखो, जब आप लोग देख लो ना कि कोई ये अमीर बंदा है, ये यार बहुत अमीर है, बहुत हैवी अमीर है यार, अपर क्लास, याद रखना उस अपर क्लास में एक नस्ल ऐसी थी जिसने रातों को बैठ के मेहनत की है, और उसकी पूरी नस्ल ऐसे कामयाब हुई है, ठीक है। और जो कुछ नहीं ना करते, कुछ नहीं करके इतना कामयाब हुए होते हैं, फिर वो माँ बाप के पैसे में जिंदा करते हैं। और तुम लोगों ने यूं नहीं करना, तुम लोगों ने यूं करना है, ठीक हो गया? तो इसी चीज को मैं कह रही हूँ कि जब तुम लोग इस चीज को क्लाइंट को करके दोगे ना, तुम लोग ये ले, ये मेरी रिपोर्ट है, ये एरर्स हैं, मुझे इतने, भाई उसको बोलो, वो तुमसे काम, वो कह रहा है मैं पैसे दे रहा हूँ, मेरा क्लाइंट है जो मेरे से वेबसाइट बनवा रहा है, वो मुझे बंदा कह रहा है मुझे पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बताएं हम ऐसा काम कब करेंगे? कह रहा है मुझे पैसे देने में कोई इशू नहीं है, मुझे बताएं हम ऐसा काम कब स्टार्ट करेंगे? और ये नहीं कि एज अ जॉब। जो मैंने उससे सवाल किया था वो ये था कि इंटरेस्टेड होंगी, वो अभी तक आपने मुझे उसमें जवाब नहीं दिया। वो मुझसे पूछ रहा है कि आप इस काम में इंटरेस्टेड हैं, मुझे आपने जवाब नहीं दिया, और वो मुझे कह रहा है कि आप डिसाइड करें कि आपका कितना शेयर होगा मेरे बिजनेस में। और ऐसे बनो कि लोग आपसे कहें कि आपका शेयर कितना, ऐसे बनो। ये नहीं कि आप लोग कह रहे हो कि खुदा के वास्ते मुझे जॉब दे दो यार, मुझे जॉब दे दो, जॉब नहीं दे दो, कंपनीज खुद आए, अपने आप को ऐसा बनाओ, जॉब दे दो, यही करना बंद कर दो, ये जॉब अब तुम लोगों ने नहीं करनी है। देखो, सीखना है तो जॉब करो, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जॉब करो, उसके बाद क्विट करो और अपना बिजनेस करो। यहाँ पे बिजनेस ही चलेगा। जॉबियंस जो है ना, जॉब का मतलब है जॉब, JOB का मतलब है नौकर, ठीक है। और उसको छोटे ये लग जाए ना, जो भी कर देते हैं फाइवर यहाँ सोर्स पर। बी योर ओन बॉस, उसका टैग है। That is self-employed. कौन कह रहा है अपनी मर्जी, सो के उठ रहे हो, 12 बजे उठ रहे हो, काम कर रहे हो, रात के 3 बजे काम कर रहे हो, तुम्हें उसने डंडा थोड़ी रखा है, या उसने तुम्हें फोर्स किया मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा? तुमने ना पेमेंट अपनी खुद डिसाइड की है, इसीलिए तुम लोगों की परसेंटेजेस डिसाइड होती हैं इसके ऊपर। क्या परसेंटेजेस? परसेंटेज हमेशा बिजनेस में होती है। बिजनेस में ये नहीं होता इतने इतने पैसे मैं महीने के एंड पे तुम्हें दे दूंगा, इतने पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, नहीं। परसेंटेज पे बात होती है, 60-50, 70-30, इसके ऊपर डिसाइड पे बात होती है। समझ में आ गया? अब इस पे पैसा कमाते हैं। भाई कितने इश्यूज है मेरी वेबसाइट के? कितने इश्यूज हैं? योर टॉप इश्यूज। सबसे पहले हम डुप्लीकेट कंटेंट किसे बोलते हैं? बार बार repeat मेरी वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट की वजह से जो है एरर आ रहा है।
डुप्लीकेट कंटेंट, मैंने डिफरेंट पेजेस के ऊपर डुप्लीकेट कंटेंट फेंका हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस चीज को ठीक कर दूं, मेरी वेबसाइट ठीक। ठीक कैसे करेंगे? पेजेस में जाओ, पेजेस में जाके जहां पे लग रहा है कि ये लाइन दोबारा रिपीट हुई है, उसको डिलीट कर दो। हाँ जी, वो फ्रेजेस दोबारा रिपीट नहीं होने चाहिए। फ्रेजेस एक ही दफा, एक ही चीज एक ही दफा लिखी जाती है, बार बार रिपीट करोगे तो ऑप्शन भी दे रहे हैं ना कि क्लिक Click हियर, वो here. फिर आपको वो वहीं पे आपको लेके जाएगा, पूरा उसके अंदर लेकर जाएगा। वहीं ले जाएगा जहाँ पे आपका इशू होगा। यूज करें सही आप। करें। ये ले, इन पेजेस के ऊपर है। अब इस पेज के ऊपर है, इधर आ जाए। अच्छा, ये तो मैंने बता ही दिया था। हाँ, अब व्यू समरी इस पेज पर आ जाओ। लो भाई, ये आपको बताएगा जहां पर रह रहे हैं उनको रिमूव कर दो, बात खत्म। मतलब ये भी ऑडिट में करके देना है, बस उतनी रिपोर्ट देनी है। लेकिन पहले पहले उनको ये रिपोर्ट देनी है। अब ये कंटेंट है ना, ये देखो ये लिखा हुआ है मैंने, ये लेकिन मैम ये देखो ये 2 दफा बेस्ट आया हुआ है, इसको रिमूव करो। लेकिन मैम इसको ये हम लोग क्यों करेंगे मैम? बिकॉज हम लोग तो एसईओ के लिए अपने कीवर्ड को दोबारा बार बार यूज करते हैं, तो हम उसको भी तो वाले कीवर्ड नहीं कह रहा, कंटेंट कह रहा है, कंटेंट। कंटेंट। अब ये लाइंस हैं, ये मैंने यूज की हुई है, इधर आओ नीचे, इसमें भी मैंने फ्रेजेस यूज किए हुए हैं। ये चीज बार बार यूज हुई है, बस डिजिटल मार्केटिंग की जगह सोशल मीडिया मार्केटिंग है। कई दफा ऐसी चीजें आई हुई हैं, इनको रिमूव करें, रिमूव करें। नीचे इमेजेस हैं, इनमें से कोई चीजें डिलीट कर दें, 3-4 चीजें डिलीट कर दें, ये हर पेज पे एक जैसी आ रही है, ठीक है। रिमूव करें वेबसाइट, ठीक। एरर बता दिया उसने, पेज तक में ले गया है, एरर बता गया है। अब ये सारा कुछ नहीं क्लाइंट को आपका क्वेश्चन का जवाब है। पहले उसने कहा कि मुझे एरर्स फाइंड आउट करके दो। मैं इस जो कंपनी है ये वाली एसआई ग्लोबल, इसमें काम कर रही हूँ। तो जब इनके ऑनर्स को जरूरत होती है कि भाई काम, हमें क्लाइंट का काम करवाते हैं बेसिकली, अपनी भी वेबसाइट का करवाते हैं, क्लाइंट की वेबसाइट का भी, और मुझे कहते हैं इसकी ऑडिट रिपोर्ट निकाल के दे दें। तो फिर आप इस पर रख देती हूँ। हाँ, पूरी प्रॉपर शीट इस पे भी निकालती हूँ, एक्सेल इसमें बताती हूँ, शीट निकाल के मैं उनको डिस्क्राइब किस तरीके से करती हूँ। ये पता लगा, इस इधर इस तरीके से आके आप इनके एरर रिमूव करेंगे। फिर इससे मतलब ये क्लाइंट को बता देंगे ये देखो, ये एरर्स इश्यूज आ रहे हैं। ये जो हाईलाइट किया मैंने, ये एरर्स है मेरे। इंटरप्ट हूँ, लेकिन ये वेबसाइट्स अगर आपने खुद बनाई हो तो फिर उसका ऑडिट भी आपसे करवाएंगे। जाहिर सी बात है, मैं तो जब भी सर साथ मुझसे मांगते हैं, मैं ऑडिट रिपोर्ट निकाल के देती हूँ उन्हें। ऐसे थोड़ी कहूंगे सर हमारे उस पेज में ये इशू आया है। आप रिपोर्ट निकाल दें, वो खुद ही सही कर लें, तो आपको क्या फायदा फिर? किस क्यों चीज का? सही कर ले, उन्होंने इन्हें दिया तो वो कैसे सही करें? नहीं कोई काम। मैं अपने वो उससे करवाऊंगी ना, मतलब लाइक जो इंटर्न होगा मेरा, जो मेरा मतलब जो पार्टनर जो होगा। हाँ, जो लर्निंग कर मैं रहे होंगे तो उनसे। सीनियर बेस में हूँ, मैं तो सिर्फ बताऊंगी कि बेटा ये तुमने काम ही नहीं किया, अब इसको देखो तुम क्या करने आए हो। मेरी वो उम्र चली गई है, मतलब लाइक उम्र मतलब से मुराद ये है कि मेरा वो ये काम नहीं डेजिग्नेशन आता। मेरी चली गई, अब मेरा रोल ऊपर हो गया। मैंने अब क्या करना है, अब मैंने सिर्फ देखना है कि बंदा क्या काम कर रहा है, या वर्ड नहीं यूज करने। अब ये देखिए जिसके ऊपर इसने ये रेड रेड लाइन दी हुई है ना, इसको ये डुप्लीकेट हुई हुई है ये चीज, इसमें से ये जो रेड है, इसमें ये कई लफ्ज इसमें से डिलीट कर दें या लाइंस वगैरह डिलीट करें, आप ये तो ओके हो सारा जाए। करने वाला है। मैम नहीं ये बाबा। फिर अगर कोई कहता है कि ये कर दे, हम्म, तो फिर वो एक्सेस देंगे हमें या ऐसी ऊपर पूरी वेबसाइट का लॉगिन एक्सेस हम्म। पूरी, जब आप इसको इम्प्रूव करते जाएंगे ना, यहाँ से जो है ये चीजें खत्म होती जाएंगी, क्लियर होती और ये ग्रीन होता जाएगा, ग्रीन होता जाएगा, ये सारा ग्रीन होता जैसे ग्रामर, ये ग्रामर जो है जाएगा। हाँ, ग्रामरली के ऊपर आ जाता है कि एक्टिव में यहाँ से ये सही करें, रेड रेड दे देता है वो। बच्चों जी ये करोगे, क्लियर है तुम लोग का सारा। इस सबको ग्रीन कर दो, और इसको ग्रीन करना मुश्किल नहीं है। अगर तुम लोगों को लग रहा है पैरा रिपीट हुआ है, आधा पैरा डिलीट कर दो, अपने से थोड़ा सा रीराइट कर दो, और हो गया। इसीलिए कहते हैं कंटेंट अपना यूज करो। अगर तुम लोग किसी का कंटेंट यूज करोगे, उसने पकड़ के साफ रिपोर्ट लिखनी है, इस वेबसाइट से तुम लोगों ने उठाया है और इतना कंटेंट उठाया हुआ है। और जब ये पता लग जाता है कंपनी को इन्होंने कंटेंट उठाया हुआ, वो उठा के फायर करते हैं आपको। क्यों? क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसकी वेबसाइट डाउन जाए, और जब वेबसाइट डाउन जाती है तो ऑब्वियसली पैसा डाउन चला जाता है। जैसे में हमने अगर एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई है और उस पे जो कंटेंट है वो हमने किसी आर्टिकल राइटर से लिखवाया है, तो हम वो मतलब अपना लिंक को डाल के उसमें हम चेक कर सकते हैं कि इसने खुद से राइट किया हाँ, उसका ये तरीका, कॉपी पेस्ट। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करना है आप लोगों ने, जब देखना हो ना, वो क्या कहते हैं, जब चावल पकाते हैं ना, तो तनी चेक करते हैं उसकी, तो एक एक दो चावलों को चेक करते हैं, पूरे चावल नहीं चेक करते हैं। तो ये भी बहुत हाजिर दिमागी में होता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है, नहीं तुम्हारी गलती नहीं है। चाय पी के आए। बोरिंग लग रहा है? नहीं नहीं जा हुआ 2 कॉरिडोर के चक्कर लगाओ भाई। मैं इसे नीचे चला जाना। ये थक गया और इमरान किधर है? अली इमरान हाँ वो सर साथ के पास। क्या कर रहा है? हाँ मैम। मीटिंग। अब जी ये पूरा चेक करना हो ना, तो ये एक लाइन पकड़ो, कंट्रोल C करो, इधर आओ,
और इधर आओ और इसको पेस्ट कर दो। हम नेट नहीं क्यों? माउस में रोज नहीं कर रहे। आपका नेट बंद तो नहीं हो गया? यही मेरा चल रहा था। किसी और ने तो नहीं कनेक्ट किया? देखो, वैसे connect हुई ना। इसके वर्ड्स मैंने यूज किए हैं इस वेबसाइट से, ठीक है। जब आप कोई लाइन उठाते हो ना किसी वेबसाइट से, तो वो पूरी लाइन जो होती है ना, ये बोल्ड हो जाती है कि यहाँ से उठाए। फॉर सपोज मैं आती हूँ किसी भी वेबसाइट पे, और आने के बाद अगर मैंने कहीं से कंटेंट उठाया होगा ना, अब देखो वर्ड्स ना मैच हो जाते हैं, लाइंस मैच नहीं करनी, वर्ड्स तो मैच हो जाते हैं। जैसे ये कस्टमर है, नीड्स है, आइडेंटिफाई है, वेस है, ये चीजें जो हैं ये रिपीट होती रहती हैं। इस तरह के वर्ड्स हमेशा रिपीट होते रहते हैं, लेकिन पूरी पूरी लाइंस कभी रिपीट नहीं होती। समझ में आया? तो लाइन रिपीट नहीं करनी है आप लोगों ने। और अब आ जाता है नेक्स्ट फेज हमारा, कोई नहीं, बैक आ रहा है, इसमें है ना बैलेंस वगैरह। है ना? लाइंस रिपीट होती है, अस्सी प्लेजरिज्म में आ जाएगा। आप प्लेजरिज्म चेकर से प्लेजरिज्म रिमूव करें, 160 नहीं है। ठीक है। 0% प्लेजरिज्म करें और उसके बाद अपने वेबसाइट पे अपलोड करें। Right. अब है 87 ब्रोकन लिंक्स। ब्रोकन लिंक्स होते हैं जो 404 304 के एरर देते हैं, जिसमें आप लोगों के पेजेस नहीं चल रहे होते, पेजेस नॉट फाउंड होते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं होता, पेजेस नॉट वर्किंग, पेज नॉट फाउंड, लिखा न्यूमेरिक लिखा आ जाता है, हाँ मैं जी। 404 या ऐसा कुछ भी। अरिथमेटिक इशू इस तरीके से आ जाते हैं। और हमारे वेबसाइट पे कितने ब्रोकन लिंक्स हैं? 87। अच्छी बात है। अब क्या होता है कि जब कोई कंपटीटर हमारे से, यहाँ इसके ऊपर भी पैसा कमा रहे हैं आप लोग 87 पे। कैसे? आप लोग कम्युनिटी को मैसेज करते हो कि आपकी वेबसाइट पे 100 ब्रोकन लिंक्स हैं, हमें परमिशन दें कि हम आपकी वेबसाइट पे कंटेंट अपलोड कर सकें। इससे हम आपको भी फायदा देंगे और आप भी हमें फायदा दे रहे होंगे। क्या होगा कि आप हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक ले रहे होंगे और आप लोग हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक ले रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, हो गया वाइस वर्सा। लाइक ये हो गया कि भाई उनकी ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे मूव करी और हमारी ट्रैफिक उनकी वेबसाइट में मूव करी। मैंने भी तो ऐसे ही किया हुआ है, लम्स की ट्रैफिक ली हुई है किसने PFL। किसने थ्रू किससे परमिशन ली थी उन्होंने? तो कभी भी नहीं देगा। इसमें तो अथॉरिटी लेते हैं ना। अथॉरिटी अगर नहीं हुई तो लम्स वाले अगर पकड़ लें तो वो, ऐसा भी लम्स वालों ने मेरे को कुछ कहा नहीं। मुझे क्या पता, उनके तो पते पे आ गए थे वो थोड़े दिनों पहले। उनकी तो वेबसाइट की डीए भी डाउन हुई हुई थी इसी वजह से कि भाई जब कोई फेक काम करोगे तो डाउन ही जाओगे। जब आपने परमिशन ली, देखो मेरा कंटेंट है, मैंने लिखा है भाई, इतनी मेहनत से लिखा है। मेरा कंटेंट कोई बेवजह उठा के यूज कर ले तो मैं तो उसके और यार यूट्यूब की वीडियोस कौन बनाता है? यहाँ पे यूट्यूब की वीडियो बनती है, आप लोग कॉपीराइट आता है, क्यों आता है? स्ट्राइक मारता है बंदा, कॉपी की होती मैं वो वीडियो में अगर बैकग्राउंड में सॉन्ग भी चल रहा हो तो वो उसमें भी स्ट्राइक आएगा। स्ट्राइक आ जाती है, फौरी तौर पे स्ट्राइक मारता है। क्यों? यूट्यूब के जो अपना भी होते हैं ना म्यूजिक, उस पे भी आ जाता है समटाइम्स। इसीलिए यही चीज को बेहतर बनाने के लिए आप लोगों को कम्युनिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमिशन ना मिले तो आप लोग डाउन चले जाते हो, वो मोनेटाइज हो जाता है, डीमोनेटाइज हो जाता है आपका अकाउंट, ठीक है ना। पैसे खत्म। मेरी सिस्टर के साथ हुआ ऐसा, अच्छे भले उसके यूजर्स थे और स्ट्राइक लग गई उसकी। है एनीवेज 87 ब्रोकन लिंक्स हैं। और ब्रोकन लिंक्स हैं कौन कौन सी जगह पे, कौन कौन से पेज पर हैं? इसका मतलब ऐसे क्या है ब्रोकन लिंक्स का? इन सारे पेजेस के ऊपर एरर आ रहे हैं जो ठीक करना है, और ये खत्म करने चाहिए कि नहीं? करने चाहिए। इसको खत्म करें ताकि स्पीड ठीक हो। स्पीड ठीक होगी, फौरी तौर पे वेबसाइट स्क्रॉल करेगी, आपकी वेबसाइट हेल्दी होगी, यूजर फ्रेंडली होगी, मोबाइल फ्रेंडली होगी, तो इससे आप लोगों को मुनाफा है। अब देखो कोई कहेगा ब्रो वेबसाइट बनाई है मैंने, चेक कर। अब वो क्या कहेगा, एक मैं लैपटॉप ओपन कर लूँ, एक मिनट यार मैं लैपटॉप ओपन कर लूँ, मैं जरा देखता हूँ। नहीं अच्छा यार गूगल कर, मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगी। वो कहेगा यार इसका ये बैनर क्यों बाहर जा रहा है, यार नहीं ये बटन क्यों इधर बैनर से, यार ये तो मार्जिन इसका ठीक नहीं है। तो गलतियां जहां पे गलती आती है वहां पर समझ लें कि आप लोग का काम जो है वो डाउन चला गया, ठीक है। तो इतने ब्रोकन लिंक्स है मेरे, ये सारे जो है ना ये मेरे ब्लॉग्स के पेज हैं जिसपे मेरे इंटर्निस ने वर्क किया हुआ है। तो मैं अगर इनके ब्रोकन लिंक से मूव कर दूंगी, ब्रोकन लिंक से मुराद है इनके कंटेंट को थोड़ा कम करूंगी और वैल्यूएबल कंटेंट डालूंगी, तो मेरी वेबसाइट के ये पेजेस पे रैंक हो जाएंगे। वेरिएबल से मैम जो
कीवर्ड प्लानर से लेते हैं ये? हाँ, कीवर्ड प्लानर से जो आप लोगों ने कीवर्ड लिए हैं वो इन पेजेस में अपलोड करने हैं, और अच्छे कीवर्ड्स अपलोड करने हैं जो कि मार्केट में हिट है, ठीक है ना। जो लॉन्ग टेल हैं और मार्केट की स्ट्रेटेजी के लिहाज से उनका कंपटीशन कम है, लेकिन सर्चेस उनकी हाई हैं, और डिफिकल्टी यानी कि इजी टू सर्च है, डिफिकल्टी से उसको सर्च नहीं करना पड़ता, समझ आई। तो तब आप लोगों के पेजेस जो है वो रैंक होंगे। जितना इसको नॉर्मल, जितना वेबसाइट पे वजन कम डालेंगे उतना आप लोगों के लिए फायदा है। हर पेज के अंदर वीडियोस ना डालना, वीडियोस डालने की वजह से आप लोगों की वेबसाइट की जो है स्पीड कम हो जाती है। कम कंटेंट, मतलब लाइक टू द पॉइंट बात करनी है आपने वेबसाइट पे, आलतू फालतू की बातें नहीं। ठीक हो गया। इमेज वगैरह भी मैम। इमेज लगाओ, लेकिन हाई क्वालिफाई, जो हाई पिक्सेल्स इमेज नहीं लगाओ, समझ आई। अब आते हैं हम, अच्छा, मेरी वेबसाइट की रिलेटेड डोमेन्स क्या होती हैं? रिलेट कर रही होती हैं। ये 2 डोमेन्स हैं मेरी, ये ले भाई, ideoversity.com, एक ideoversity, मैं दूसरे पे लाइक कर रही हूँ। ये जो पहली है ना, ये क्यों है? मेरी वेबसाइट जो है पहले 3 दफा ये वेबसाइट चेंज हुई है, ठीक है। पहले ये बिल्कुल स्क्रैच से बनाई थी, व्हाइट पेपर से, फिर थीम डाउनलोड किए थे। तो ये वो वेबसाइट है जो पहले यूज हुई है। Scrap ये हाँ। लिंक कौन क्या आ रहा है इस पे, और एक यूजर है इसके ऊपर, बस एक पेज एक डबल link। टीपी है और एक पेज डबल टीपीएस है, इतना फर्क है। ये अब की वेबसाइट है मेरी, समझ गए? यही है ना मेरी वेबसाइट। ये देखिए, ये ऑन की हुई है मैंने, ये जो मैंने दूसरे लिंक पे क्लिक किया, यही मेरी वेबसाइट है जो अभी करंटली वर्क कर रही हूँ, ठीक है ना। और ये वो है जो कि भाई, ये पेजेस शो करिए, ये पुराने पेजेस हैं सारे मेरे, ये सारे पुराने पेजेस हैं। वेबसाइट नहीं शो कर रही है वो, क्यों? क्योंकि वो वेबसाइट मैंने टेल कर दी है, न्यू उसके पर आ गई, न्यू वर्जन के पर। अब ये वाला भी जो थीम है ना, ये जो आपको नजर आ रहा है, इंशाल्लाह लजीज 1 महीने के अंदर ये भी चेंज कर दूंगी। ये वेबसाइट आपने बनाई है मैम? हाँ जी, खुद सारे? ससाद ने भी हेल्प की हुई है इसमें, पर मैडम जो ब्रोकन लिंक्स हैं इनको आप कह रहे हैं कि कीवर्ड्स हम की प्लानर से ढूंढेंगे फिर इसको करेक्ट करेंगे। करेक्ट करेंगे। कीवर्ड्स का होता है, इसके अंदर इमेजेस का होता है, इसके अंदर आपके कंटेंट की लेंथ का होता है, इसमें H1 हेडिंग्स का होता है कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ हेडिंग्स लगाई हुई है, कहाँ कहाँ नहीं हुई हुई, वो सारी चीजें आप लोगों को मद्देनजर रखनी है। और एक स्वीट हैंडसम जो है आपने ब्लॉग उठा के लगाना, ऐसे नहीं कि पकड़ा और छाप दिया, पकड़ा छापा पकड़ा छापा, वो फिर पकड़ा छापे से ना काम नहीं होता, वो फिर स्ट्राइक ही दिखे जाता है आपको, समझ आया। पेज में एरर नहीं आप लोगों ने यूज नहीं, करनी। मैं इस वक्त ब्रोकन लिंक की बात कर रहा हूँ, हाँ। ये कीवर्ड से रिलेटेड है कि कुछ इसमें सब आ कीवर्ड्स, जाएंगे। देखिए इसमें एक नहीं, इसमें बहुत सी स्ट्रेटेजीज आ रही है। एक कीवर्ड की स्ट्रेटेजी आ रही है, एक आप लोगों के ये वो पेजेस होते हैं जो पेजेस नॉट फाउंड की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है ना। इन पेजेस के अंदर कंटेंट डालें, अगर कंटेंट है तो देखें कंटेंट में मसला क्या आ रहा है, और अगर कंटेंट नहीं है तो इसके अंदर कंटेंट अपलोड करें, समझ गए। यस मैम। अब नेक्स्ट, इसमें ब्रोकन लिंक इमेजेस भी आ जाएंगे। हाई वेजेस पे आएंगे। अब जी करना ये है, अच्छा ये कोई चीज नहीं, ये वैसे ही एरर होता है, एक प्रॉपर एरर है, इसको छोड़ दें। अब क्लाइंट कहता है कि ऑडिट रिपोर्ट बना के दो, तो ये थोड़ी उठा के दोगे, आप लोगों ने जाना है डाउनलोड साइड रिपोर्ट पे, पीडीएफ में चाहिए, एक्सएमएल में चाहिए, किस में चाहिए? पीडीएफ पीडीएफ में। क्लाइंट वर्क हमेशा पीडीएफ उसमें करना है, पीडीएफ में करना है, ठीक है। अब इधर आना है और इधर आना है, ये ले रिपोर्ट रेडी, ये ले सारी रिपोर्ट खा दी उसने, करना ही नहीं कुछ पड़ा, हो गया। क्लाइंट को उठा के दो, ये काम दिखाओगे ना, उसने हिल जाना एक दफा के, वो अच्छा तो इस पे साइड जी। पर वो भी आ रहा है नाम। नेम आ रहा है, साइड लाइन आ रहा है। अच्छा इसका पहले ना आप लोगों ने पता क्या करना है, जब उसने आपको वेबसाइट दे दी ना, उसे कहना ओके मैं आपको करके देता हूँ, थोड़ा सा उससे तल्ले करवाना, ठीक है। और फिर कहना अच्छा मैं कर रहा हूँ काम, 2 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे बस, ठीक है ओके। आप पेमेंट ज्यादा करें 1 दिन में। आप ऐसा करें, आप हाफ पेमेंट रखें, 2 दिन लगेंगे, मैं हाँ मैं कर रहा हूँ कर रहा हूँ, ठीक है ना। और 2 दिनों के बाद ये रिपोर्ट बना के देनी है आपने। तो मैम ये साइड लाइन में जो आ रहा है, तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ ये तो फॉरवर्ड
उसने तो रिपोर्ट का कहा था ना। अच्छा ये बात हो गई है, साइट मैंने से निकाली है। अपलोड कर लेंगे। एक Download और कर- तरीका मैं करके दिखाती हूँ तुम download लोग। कर ये लेंगे। ले, इस फाइल को किया मैंने डाउनलोड, ठीक है। ऐसा क्या भैया, इधर आओ तुम, कच्ची गोलियां नहीं हमने खिली हुई, ठीक है। यहाँ पर आओ, ये साइड लाइनर की है ना रिपोर्ट, इधर आओ डेस्कटॉप पे करो इसे आके सेव। अब आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई साइड लाइनर का टूल शो हो जाएगा, हम एक और अब काम कर यहाँ लेते पे हैं। नहीं आएगा। देखो मैं करती क्या हूँ इसके साथ, तैसी ये मुझे क्यों नहीं देगा 50,000 ये देता है। इतने से काम के लिए 50,000 देगा तो हाँ भाई देगा, काम कर रहे खाली हैं रिपोर्ट के रिपोर्ट के, क्या एरर नहीं बता रहे भाई, टाइम लगता है। वेबसाइट जिसकी होगी वो देगा, ये करेगा। जैसे मेरे को भी कुछ Client क्लाइंट ही जो देगा ढूंढ शायद। दे। अभी आप लोग को ये चीजें छोटी इसलिए लग रही है क्योंकि आप लोग को आइडिया ही नहीं है ये कितना मेहनती काम है। ये क्या मेहनती काम था। लिंक नहीं था। लिंक ही डालने से तो लिंक नहीं डालना, लिंक्स remove वगैरह करने हैं ये सारे। लिंक्स वगैरह वो हमने सब रिपोर्ट निकाल पहले पहले आपने उनको रिपोर्ट, वो रिमूव का कहेगा रिमूव करे लिंक, पहले आपने उसको हौसला, पहले होता है तसल्ली देना है। लेकिन काम ये शुरू हो गया देखें। आपका। कहाँ शुरू हो गया है, ठीक है। अच्छा एक तो मैंने पीडीएफ की फॉर्म निकाल ली थी, ठीक है। और एक थोड़ा सा XML और एफिशिएंट बनने के लिए कि भाई XML आपको पता है मैं ये भी कर सकता हूँ, अब एक्सेल चल जाए हो जा। तो क्या खुद लिखा है मैंने। आपने कहना है भाई पीडीएफ फॉर्म में निकाल दिया है, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। अगर मिस यहाँ से आपने डाउनलोड किया, अगर हम वहां से भी करेंगे तो वो यही फॉर्म आएगी ना। हाँ हाँ बिल्कुल। ये मेरा ऑन क्यों नहीं हो रहा और बोला प्रॉब्लम चल रही नहीं है ना मेरे पास एक्सेल। नहीं। है। एक्सेल नहीं है आपके कोई पास? बात नहीं है, एक्सेल मेरे लैपटॉप से डिलीट कर दिया था मैंने। चलो कोई नहीं, आप लोगों ने सिर्फ इस फाइल पर जाना है, यहाँ पे एक्सेल पे। एक्सेल में पे आपका वो डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड शीट पर जाते हैं देखते हैं क्या होता है। ये एक्सेल है, ये एक्सएमएल है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है ना, उसकी ये दूसरी बहन है एक्सएमएल, ठीक है हैं? मैं वहां पे कहता किसी को मैं बात नहीं करने में, तो बात सॉरी मैंने माइंड अच्छा कोई नहीं, मैंने कुछ ये कि रिपोर्ट तो डाउनलोड कर लिया, रिपोर्ट के इंटरप्रेट भी करना है। कर देते हैं। नहीं वैसे हमें जितना वैसे जितना काम का होगा ना पहले उतना करना है हमने। मतलब अगर ऑडिट के हम पेमेंट लेते हैं तो उसमें ये शामिल है। हाँ शामिल है। उसको जैसे हम कहते हैं ना, आप ये लेते हैं जब काम स्टार्ट किया 50,000 देकर तो वैसे दिल मैला हो जाता है, हाय ठीक है। याद आए हवाएं नजर आती है ना ठंडी ठंडी, क्या हमने ये भी खरीद लेना है, ये भी कर लेना है यार किया बुरी। तो क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने पकड़ी रिपोर्ट बना ली, उसको कहना मैं आप लोगों को ना ये रिपोर्ट के एरर्स भी बताऊंगा, मैं डाउनलोड करके भी दे रहा हूँ शीट आपको। किस फॉर्मेट में चाहिए सर आपको बताएं, पीडीएफ में चाहिए? हाँ जी पीडीएफ में। सर मैं और ज्यादा एलैबोरेट में एक्सएमएल की भी फाइल आपको शेयर करूंगा। सर वो छोड़े, आप मुझे ये बताएं आपको और क्या चेंजिंग चाहिए। सर आप बात ही खत्म कर दें, सर मैं सारे एडिट रिमूव कर दूंगा आपके। सर आपको हेल्प चाहिए ना, गुड चाहिए, मैं हामी भरनी है अपनी, ठीक है। फिर जब सारी बातें हो जाएंगी वो कहेगा अब हाथ होली रखिएगा जरा, मोहब्बत करें थोड़ी सी, ऐसे करते हैं क्लाइंट साहब, जब पाकिस्तानी तो खासतौर पे बहुत ज्यादा करते हैं। आप थोड़ी मोहब्बत करें तो ये ना की मोहब्बत करा मैं 10 मैं काम अच्छा अपनी दफा पूरी। अच्छा क्लाइंट ना बड़ा मीठा बनता है अपने आप में एक्चुअली ना। काम की जगह सोबत ही आ जाती है। जब जब क्लाइंट की ना ये हरकत होती है, हमेशा क्लाइंट ना बैठेगा ऐसे या ऐसे, हाँ हाँ कॉफी शॉप कॉफी पिला दो, ठीक है। उसके बाद वो बैठ के कहेगा नहीं नहीं नहीं, आप अब आपने देख लिया, हम बहुत एतमाद करते हैं यहाँ पे, आपसे काम, आप बहुत प्रोफेशनल हैं चुना लगाएंगे। वे ऐसा, ठीक है। फिर आप सारी बातें कर ली, उसने अपनी सारी स्ट्रेटेजी बता दी, ये करना है, आपने एंड पे एक ही काम करना है। नहीं नहीं 1.5-2 लाख। ऐसे ऐसे करके ना ऐसे बैठ जाना, देखो यार 3.5 लाख रुपए का काम। देखो 3.5 लाख की डिमांड करोगे 2 लाख मिलेगा, ठीक है। अब उसने भी तो अपनी हामी पर नहीं 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 बहुत ज्यादा काम हो गया। सर एक्चुअली आपको क्या चाहिए, सर मार्केट में 5 लाख का काम करके दे रहे हैं, आप निगोशिएशन यहाँ पे जरूरी है, निगोशिएट करो और क्या करो, पकड़ो प्रोजेक्ट और उसको हैबिट में देखो। 5 लाख का कहते हो ना मुसीबत नहीं है, उसे कहो भाई मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस मैं नहीं छोड़ सकता,
समझ में आया? मैं बहुत काम करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैंने ऑफिस टाइमिंग के बाद तुम्हारा ये काम करना। उसको नजर आ रहा था, ओहो भाई नहीं ये, और बोल दो कि भाई मैं तो ऑलरेडी क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, अगर किसी मीटिंग में बैठे हो मुझे बता देना, मैं वेबसाइट शेयर कर दूंगी तुम लोगों के साथ, दिखा देना। ये एक्चुअली वो जरा प्रोफेशनल हो, पेंट कोट पहन के जाओ, पता लगे कि भाई नहीं यार कोई काम करने के लिए मैं कह रही हूँ। फेस टू फेस की बात है। और उसको ये लफ्ज बोलो जैसे मैं बोलती हूँ, मैं फोन पे, मैं कॉल पे बिलीव नहीं रखती, मैं फेस टू फेस कन्वर्सेशन पे बिलीव रखती हूँ। ठीक है, फेस टू फेस, ओ उसमें कमिटमेंट्स होती है। फेस टू फेस B2B, आगे पीछे कुछ नहीं, B2C, B2C, B2B, फेस टू फेस, F2F, ठीक है ना? तो आप लोगों ने इस पे बिलीव रखना है, उसको थोड़ा सा सख्त बन के दिखाना है, और ज्यादा भी मीठा ना हो जाना, वो कहे नहीं नहीं ये तो यूं ही मान जाएगी, या ये तो यूं ही मान जाएगा, और साथ में गुर्बत नहीं शो करके आनी अपनी, सर में जी सर जी सर मैं 20,000 में काम कर दूंगा सर, जी सर, ऐसे नहीं करना। उसे कहना नहीं, एक्चुअली